अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। इस्लामाबाद के काले भूंड एस्टैब्लिशमेंट को लड़े हुए हैं और अब इस जहर का तरियाक ढूंढने के लिए सोच विचार हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, बैठक पे बैठक हो रही है। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो इस्लामाबाद में एक बड़ी बैठक का आगाज हुआ चाहता है और इस बड़ी बैठक में आज अहम फैसले मुतवक्के हैं और इन अहम फैसलों के असरात कैदी नंबर 804 पर मुरतब होंगे। अब कैदी नंबर 804 जो रावलपिंडी की अडियाला जेल का मकीन है, वो संभाले नहीं संभल रहा है। जब उसको किसी केस में उसके पीछे प्रोसिक्यूशन सख्त होती है, मुकदमात बनते हैं, तो इस्लामाबाद के काले भूंड लड़ जाते हैं और रिलीफ मिल जाता है। अब कैदी नंबर 804 का करे तो करे क्या? इस्लामाबाद में तो ये दाल गलने की नहीं है। मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी कि आने वाले दिनों में अडियाला जेल के मकीन को अडियाला से निकाल के कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का प्लान है। यानी अब वो इस्लामाबाद में नहीं होगा बल्कि लाहौर में होगा। और आज भी मैं उस खबर पे कायम हूं क्योंकि हमारे सोर्सेज से ये खबर हम तक पहुंची कि रावलपिंडी की अडियाला जेल के मकीन को कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया जा चुका है। रावलपिंडी की अडियाला जेल से निकलने का बुनियादी मकसद इस्लामाबाद के उन काले भूंडों से बच के निकलना है जो किसी सूरत इमरान खान को सजा नहीं होने देंगे। अब प्रॉब्लम क्या है? साइफर केस में ऑलरेडी साइफर केस का मुकद्दर आपने देख लिया। 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को जमानत मिल चुकी है। एक किद्दत में निकाह केस है और आज ही अफजल मजोका की अदालत में वो मुकदमा जो 25 जून के लिए सेट था, आज 7 जून को उस पर समाअत हुई। आज भी खावर मोनिका अदालत में पेश नहीं हुए। अल्टीमेटली 12 जून तक समाअत जो है मुलतवी कर दी गई है। उसमें लेइंग टैक्टिक्स तो इस्तेमाल किए ही जा रहे हैं और प्रोसिक्यूशन की यानी जो खावर मोनिका के और खावर मोनिका की वकील हैं, उनकी जानिब से जो पहले किया जाता रहा, वो अब भी किया जा रहा है। खैर, इस केस का फैसला तो आना ही है और एक वाहिद केस है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस के में ट्रायल और 190 मिलियन पाउंड केस में मैं आपको बता दूं कि जो एहतसाब अदालत के जज हैं, वो भी तब्दील कर दिए गए हैं। इस पर भी 70 से 75% काम मुकम्मल हो चुका है। ये ट्रायल ही है जो बुनियादी वजह है कि अडियाला जेल का मकीन इस वक्त अडियाला में है। जैसे ही ये मुकम्मल होगा तो अडियाला की तो कोई बंदिश नहीं रहेगी। फिर इमरान खान को अडियाला से निकाल के लाहौर लाने का रास्ता और आसान हो जाएगा। अब लाहौर में भी एक दिक्कत है और वो दिक्कत ये है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद मलिक या मलिक शहजाद अहमद साहब, उन्होंने भी इनकलाब का अलम बुलंद किया हुआ है। वो भी इस्लामाबाद के उन जजेस की के नक्शे कदम पर चल निकले हैं और इनकलाब का जो भूत है वो उनके सर पे भी सवार है और वो भी इस्टेब्लिशमेंट के लिए दर्द सर बने हुए हैं। वो इस तरीके से कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का मामला हो, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस की तैनाती का मामला हो, उनमें और हुकूमत में मैच पड़ा हुआ है। पंजाब हुकूमत एंड चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, दे आर ऑलरेडी अप अगेंस्ट ईच अदर। तो फिर करे तो करे क्या? अब लाहौर में हालात को साजगार बनाने के लिए मलिक शहजाद अहमद नहीं होंगे, यानी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तब्दील होंगे, तो शायद मामला कुछ बेहतर हो जाएं। चलिए, एक शख्स को तब्दील करना तो बेहतर है, यानी आसान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सारे जजेस को तो तब्दील नहीं किया जा सका। अब लाहौर का एक जज जो चीफ जस्टिस है वो तो तब्दील किया जा सकता है। अब यहीं से मैं अपनी बात को कनेक्ट करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि होने क्या जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक और कैदी जो इस वक्त अडियाला जेल में है, उसका नाम शाह महमूद कुरैशी है और शाह महमूद कुरैशी के गिर्द भी बंद बांधने के लिए, क्योंकि साइफर केस में तो ऑलरेडी शाह महमूद कुरैशी को भी जमानत मिल चुकी है, वहां पर भी बरियत हो चुकी है, बाइज्जत बरी हो गए हैं। अब 9 मई के जो मुकदमात है उनसे मुतालिक तफ्तीश के लिए तीसरी मरतबा जो लाहौर पुलिस है वो जनाब डीएसपी जावेद आसिफ साहब की क़यादत में अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से एंटर हुई है, शाह महमूद कुरैशी तक पहुंच गई है। 9 रुकनी टीम है, उसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी हैं, उसमें पॉलीग्राफिक टेस्ट की मशीन यानी किट भी लेकर गए हैं और शाह महमूद कुरैशी के जो वीडियो स्टेटमेंट है वो भी आज रिकॉर्ड किए जाएंगे। यानी अगली तैयारी। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। इमरान खान के अगेंस्ट मजीद केसेस बनाए जाएंगे, ये दिया राना सनाउल्लाह साहब दे चुके हैं। गद्दारी के मुकदमे समेत दीगर मुकदमात इमरान खान के ऊपर बनाए जाएंगे। 9 मई का जो मरकजी मुकदमा है वो भी कोट लखपत जेल के अंदर उसके ट्रायल का आगाज हो चुका है और 300 मुल्जिमान को 2 रोज पहले मैंने आपको बताया था कि अदालत में पेश किया जाना था और उसमें एक मरकजी मुकदमा भी है। अब आज जो बड़ी बैठक इस्लामाबाद में हो रही है वो चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में हो रही है
और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जुडिशियल कमीशन का इजलास है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो बाकी मानदा 3 नशिस्तें हैं, खाली 3 नशिस्तों के ऊपर जजेस की तैनाती या एलिवेशन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स देखी जाएगी। अब 2 हाई कोर्ट से जजेस लेने हैं। एक प्रोपोर्शन होती है, प्रोपोर्शन में लाहौर हाई कोर्ट का नंबर है और सिंध हाई कोर्ट का नंबर है। और जरा ये बता रहे हैं कि 6 जजेस की कंसीडरेशन लाहौर हाई कोर्ट से हो रही है, यानी 9 जजेस के नामों पर 3 आसामियां हैं और उस पर 9 जजेस के नामों पर गौर हो रहा है। 6 जजेस का ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट से है और 3 जजेस का ताल्लुक सिंध हाई कोर्ट से है। लाहौर हाई कोर्ट से जिन जजेस के नामों पर कंसीडरेशन हो रही है, डेलिब्रेशन हो रही है, उसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का नाम भी है। यानी मलिक शहजाद अहमद, और लाइकली इज वो फेवरेट इसलिए है कि आपको याद होगा ये जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है, इस पे काफी गुफ्तगू हुई थी और उमर अता बंदयाल साहब के दौर में तो सीनियरिटी प्रिंसिपल को उस तरह से मलूज़े खातिर नहीं रखा गया और जो जूनियर जजेस थे लाइक आयशा मलिक साहिबा, उनकी लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की एलिवेशन पर काफ़ी एतराज़ हुआ था और बार काउंसिल्स ने भी एतराज़ किया था। चीफ जस्टिस जो इस वक्त हैं जस्टिस काजी फायजी साहब, उन्होंने भी खतूत लिखे थे और सीनियरिटी प्रिंसिपल की जो खिलाफ वर्जी है उस पर उनके रिजर्वेशंस काफ़ी थे। तो अब लाइकली जब जस्टिस काजी फायजी साहब सरबराह हैं जुडिशल कमीशन के, तो जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है उसको मलूज़े खातिर रखेंगे। इसका मतलब शहजाद मलिक साहब को तो एलिवेट होना ही होना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और उसके अलावा 2 जजेस जो फेवरेट बताए जा रहे हैं इसके लिए, उन 3 जजेस में बताए जा रहे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट आना है, उसमें एक जस्टिस शाहिद बिलाल हसन है और दूसरे जस्टिस अकील अब्बासी हैं जो इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो जस्टिस मलिक शहजाद अहमद, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस अकील अब्बासी, ये 3 जजेस हैं हु आर लाइकली टू गेट प्रमोटेड टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ जाएंगे। अब बात यह है कि जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तब्दील होंगे तो फिर पीछे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कौन होगा? लाइकली क्या जस्टिस बाकिर नजफी होंगे। और जस्टिस बाकिर नजफी से मुताल्लिक ये तासुर है कि वो तो वही फैसला करते हैं जो ताकतवर हल्के कहते हैं। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तो पैदा हो रहा है लाहौर के अंदर, यानी अडियाला से जो नहीं हो पाया, जो इस्लामाबाद में नहीं हो पा रहा, वो लाहौर में इस अंदाज में हो सकता है कि वहां पर जुडिशरी के अंदर कुछ तब्दीली आ जाए और फिर जो अवेलेबल जजेस या अपॉर्चुनिटी है उसको कैपिटलाइज किया जा सके। तो ये एक प्लान है जो मुझे आज के इस जुडिशल कमीशन के इजलास से एग्जीक्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 17 में भी 14 है, तो 14 में 3 जजेस की आसामी खाली है और इन 3 जजेस को एलिवेट होना है हाई कोर्ट से। और हाई कोर्ट से एलिवेशन के ऊपर आज का दिन खासा डिसाइसिव है, क्रूशल है कि आज क्या कॉम्पोजिशन सामने आती है, क्या कौन से नाम सामने आते हैं। और उसके बाद जो खबर मैं दे चुका हूं और जो खबर जिसकी एक्सटेंशन मैं आज दे रहा हूं वो ये कि अडियाला जेल का मकीन अडियाला का मकीन नहीं रहेगा, बल्कि वो कोट लखपत जेल का मकीन होने वाला है। लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे हाथ धारी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।